सत्ता में आज न्यूज मित्रों को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी हम बताने वाले हैं। अभियुक्तों से पूछताछ, सीसीटीवी की पड़ताल, पुलिस की जांच के बाद कई नए राज अब सामने आ रहे हैं। कई ऐसी जानकारियां अब सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। कहानी यही है कि राम मंदिर में घोटाले के अंदर कई घोटाले हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कई नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। पहले चढ़ावा घोटाला हुआ, करोड़ों के हेरफेर का दावा किया गया। अब भर्ती घोटाले ने हर किसी को चौंका दिया है। इससे पता चलता है कि कैसे एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरा नेटवर्क चल रहा था। भर्ती से लेकर काउंटिंग तक ये खेल चल रहा था। आपको बताते हैं कैसे भर्ती घोटाला हुआ था, कैसे चढ़ावे में मिले कैश काउंटिंग टीम में अपने लोगों को शामिल कराया गया था। बड़ी बात यह है कि इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का भी नाम है। कैश काउंटिंग के लिए मार्च 2025 में भर्ती की गई थी। ऐसी खबर है कि 2 मार्च 2025 को चंपत राय ने 10 लोगों को बुलाया था। ऐसा बताया जा रहा है कि 10 गणना कर्मी बीएचपी और आरएसएस से जुड़े थे, जिसके बाद अनिल मिश्रा ने ही सभी 10 लोगों का इंटरव्यू लिया। 6 मार्च 2025 को 10 नए लोगों की भर्ती हुई। नोट करने वाली बात यह है कि भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आई कार्ड नहीं बना। ड्यूटी शीट दिखाकर मंदिर परिसर में इनको प्रवेश मिलता था। नवनियुक्त गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते थे। इसी तरह गहना घोटाले की भी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर में दान में मिले कैश और जेवर पुलिस चौकी काउंटिंग रूम में ले जाए जाते थे। काउंटिंग रूम में कैश और आभूषण अलग अलग किए जाते थे। दान के कैश और आभूषण का कोई हिसाब नहीं होता था। दावा है कि मॉनिटरिंग ना होने से चोरी आसानी से की जाती थी। हमारे पास राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट डीड की कॉपी भी है। इसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है उन नियमों को ताक पर रखकर तीर्थ क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नौकरियां मिलती रहीं। ये पाया गया कि जिन नियमों का हवाला ट्रस्ट डीड में है उनका अनुपालन सही तरीके से नहीं करवाया गया। अयोध्या में वरिष्ठ वकील तरुण लाल जी वर्मा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि ट्रस्ट डीड की जगह केवल मात्र कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से यहां काम किया है। इसमें जो अभी वर्तमान में कई अपॉइंटमेंट हुए हैं जिसपे कुछ लोग कह रहा है कि आउटसोर्सिंग से लिया गया, जबकि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है या ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट है उसमें ये प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी काम करते हैं अगर ट्रस्ट के तहत तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसको हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव जब पास होता है वो उसके लिए एक पूरा कोरम होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी का। वो 2/3 मेजोरिटी उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। हमको लगता है कि इसमें यहाँ कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। सारे प्रोसीजर को दरकिनार करके और व्यक्तिगत लाभ या कोई चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपॉइंट किया वहाँ पे। दावा है सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें नियम बदले गए, अपने लोगों को रखा गया। जिन लोगों को रखा गया आज वो अभियुक्त हैं। उनके पास से कैश बरामद किया जा रहा है। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। इसीलिए ध्यान से आप एक एक जानकारी को सुनिए और समझिए कैसे राम मंदिर के अंदर गबन का पूरा खेल चल रहा था। जैसा हमने आपको बताया, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के जरिए नियुक्ति हुई थी। पहले 15 स्टाफ भर्ती किए गए थे, बाद में इन्हें बढ़ाकर 19 किया गया। ये कहा जा रहा है कि लोग SBI राम मंदिर शाखा में पहले से ही कार्यरत थे। बड़ी बात यह भी है कि इन्हीं में से 6 लोगों को SIT ने चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार किया है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे गिरफ्तार हैं। 26 वर्ष पुराने सैनिक सर्विसेज एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड देश भर के 8 राज्यों में मौजूद है। हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ये काम करती है। इनके 2000 से ज्यादा कर्मचारी देश भर में काम कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी में हर एंगल की जांच हो रही है। आपको आज के अपडेट भी बता दें, अयोध्या मंदिर के कुछ और कर्मचारियों से पूछताछ हुई। SIT की टीम ने सभी को नोटिस देकर बुलाया था। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ संभव है। राम मंदिर निर्माण कार्यों की भी जांच होगी। ट्रस्ट के 5 साल के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी SIT। एक्सपर्ट की मदद से ऑडिट में खामियों की जांच कर सकती है SIT। अयोध्या में वकीलों ने थाने पहुंचकर FIR की मांग की है। एक और बड़ी खबर यह है कि पहली बार इस मामले में एक अभियुक्त को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने अभियुक्त अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की रिमांड पर लिया है। दरअसल पुलिस ने कोर्ट को यह बताया था कि अविनाश से जेल में पूछताछ के बाद कुछ बातों का पता चला है, इसलिए इसकी पुलिस रिमांड की जरूरत है।
इस सिलसिले में आगे की पूछताछ करनी है, जिसके बाद आज रिमांड की मंजूरी दी गई। तमाम कार्रवाइयों के बीच TV9 की पड़ताल भी सभी अभियुक्तों के ठिकानों पर जारी है। हमारे संवाददाता सभी अभियुक्तों के घर पहुंचे, जहां से कैश बरामद हुआ, जहां से साजिश की जा रही थी। इस वक्त टिन्नू यादव के हम घर पे मौजूद हैं। ये वो घर है जिसको एज ए हॉस्टल वो यूज करता था। ये देखिए, श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती पूनम देवी, पुत्र रवि यादव। ये पूरा टिन्नू यादव का यहाँ पे बकायदा एक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अगर हम बात करें अयोध्या में ही श्री गंगा हॉस्पिटल के पीछे में टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ पे इसका ये मकान है। अगर इस मकान की बात करें तो फिलहाल इसको उसने लड़कों को किराए पे दिया हुआ है। लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं इस मकान में। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे लड़के रहते हैं। तकरीबन 14 कमरे हैं इस पूरे मकान में, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं। TV9 भारतवर्ष ने लड़कों से जब बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उन्होंने किसी भी जानकारी देने से इनकार किया और कुछ भी कैमरे पे कहने से वो बचते रहे। हालांकि अगर इस जगह की बात करें तो पुलिस को जो टिन्नू यादव ने बताया था, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची थी और इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पे पुलिस पहुंची थी और टिन्नू यादव की निशानदेही पे वहां से 1 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। महज 18,000 रुपए की नौकरी राम मंदिर ट्रस्ट में करने वाला लव कुश मिश्रा आखिरकार इतना अमीर कैसे हो गया कि नवंबर महीने में उसने प्लॉट खरीदा और फरवरी महीने में मकान का निर्माण भी शुरू हो गया। और जब जुलाई में हम यहाँ पर खड़े हैं तो देख रहे हैं कि 2 महले की इमारत आलीशान यहाँ पर खड़ी हो गई है। आज हम इस मकान को आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर घुसते ही सबसे पहले एक कमरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा हम अंदर आते रहते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं। ये किचन का एरिया है, आप देखिए, डाइनिंग और किचन का एरिया। इसके साथ में एक और कमरा ये लगा हुआ है। यहाँ आइए, ये कमरा दिखाइए। और इस कमरे के साथ साथ अगर देखें तो अटैच्ड वॉशरूम, यानी कि अटैच्ड वॉशरूम की व्यवस्था इसमें है। ये सेकेंड फ्लोर पर हम आ गए। सेकेंड फ्लोर पर अब आपको दिखाते हैं। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन लगभग उसी तरह का है। फरवरी में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 5 महीनों में ही ये मकान इतना बनकर तैयार हो चुका है। छत पर आने के बाद आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर। ये तो तीसरे फ्लोर की भी तैयारी थी। आप देख सकते हैं ये सरिया जो है, ये पिलर बनाने के लिए ये सरिया लगाया हुआ है यहाँ पर। जो भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है उनकी जांच चलती रहती है कि मैं पास है कि नहीं पास है ना। तो उसी क्रम में एक नोटिस सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लव कुश मिश्रा को दी गई।